मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें इस बार फिर बेटियों ने बाजी मारते हुए टॉप किया है। सिंगरौली की रहने वाली प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं में 500 में 500 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रज्ञा ग्लोरियस पब्लिक स्कूल की छात्रा है। प्रज्ञा ने यह उपलब्धि बिना किसी ट्यूशन के हासिल की है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया है। प्रज्ञा के पिता विनय कुमार जायसवाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। उनकी माता श्रीमती शशिकला जायसवाल भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। प्रज्ञा ने बताया कि उनके माता-पिता का हमेशा उन्हें सहयोग मिला। विद्यालय के शिक्षकों ने भी लगातार उनका उत्साहवर्धन किया। प्रज्ञा का एक छोटा भाई प्रभात जायसवाल है, जो सैनिक स्कूल रीवा में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रज्ञा ने बताया कि वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। उनकी इस उपलब्धि से पूरा विंध्य गौरवान्वित है। मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। मैं ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास की छात्रा हूँ। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। आगे आप जो 500 में 500 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि ये टारगेट है, हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी कभी उससे ज़्यादा और 7-8 घंटे कभी कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी का है, पापा का है या स्कूल के छात्र शिक्षकों का? सर, किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारी मम्मी ने हमारे घर में बहुत ध्यान दिया। स्कूल वालों ने स्कूल में हमारी बहुत मेहनत की, हमारे सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया और हमारे पापा जी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। तो मैं किसी एक को तो अपना क्रेडिट नहीं दे सकती, सभी का बराबर योगदान है। सर, ये जो 500 में 500 अंक मिले हैं आपको, 100% रिजल्ट, तो क्या उम्मीद था आपको? सर, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सभी की मेहनत का फल है कि आ गए। सर, धन्यवाद। आपकी विद्यालय बच्ची मध्य प्रदेश में टॉप की है, 500 में 500 अंक अर्जित की हैं, इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबसे उसकी कड़ी मेहनत को देंगे और उसके मम्मी जो है तो उसको माने एक मिनट का जो है ध्यान रखती थी और कब पढ़ना है। यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी, तो खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी हो करती थी। इतना मेहनत की बच्ची को 2 बजे तक, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं समस्या न हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और स्वयं पढ़ती थी। उसके किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, तो स्वयं पढ़ती थी और वो पूरा श्रेय उसी को है। जैसे बताया गया कि बच्ची आपकी पूरे रात लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ाई करती थी, पूरे दिन में 12-13 घंटा तक पढ़ाई करती थी। तो आप लोगों का कितना उसमें मेहनत था और बड़ा होकर क्या बनाना चाहती हैं बच्ची को? सर, आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है। उसके लिए इतने मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज़्यादा उसको महत्व दिए हैं। पढ़ाई के लिए चाय पानी, उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं। उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, उसको पूरा पढ़ाई में फोकस रखते थे और हर चीज़ उसको संस्कारवान बनाने के लिए हर चीज़ संस्कारी शब्द बताते थे, उसको सिखाते थे। यही उसकी मेहनत और लगन है जो उसको इस स्थान पे लाई है। इसके लिए स्कूल के टीचर को धन्यवाद है।